वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रीलिम्स के लिए, इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से एग्जाम में पूछे जाने के काफ़ी चांसेस हैं, इसलिए टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा। प्लस अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं और साथ में हमारे इनिशिएटिव को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स के साथ और इंडाइसिस के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो कौन कौन सी रिपोर्ट्स को रिलीज़ करता है। सबसे पहली है इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, जेंडर गैप रिपोर्ट और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ये सभी रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चेक करोगे तो डायरेक्ट एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ये रिपोर्ट रिलीज़ करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो है वो एक रिपोर्ट है जो रिलीज़ करता है आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। और अगर आप हाई कोर्ट का प्रीलिम्स का पेपर उठा के देखोगे जो अभी रिसेंट में हुआ है, तो वहाँ पर पूछा है कि जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसमें कितने मेंबर्स हैं, और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। देन उसके बाद है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये ऑर्गेनाइजेशन कौन से ईयर में बनी थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन एनवायरमेंट से रिलेटेड एक वीडियो जो है वो हमने सेपरेटली जो है वो अपलोड की है, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस वीडियो में 27 मिनट की वीडियो और उसमें पूरा एनवायरमेंट के जितने भी जो है आपके एक्ट्स हैं सभी कवर किए हैं। इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें जो इंडेक्सेस या रिपोर्ट से रिलीज़ करते हैं, तो सबसे पहली है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, द इंफॉर्मेशन इकोनॉमी रिपोर्ट, द ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट या वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है। नेक्स्ट उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन आते हैं यूनाइटेड नेशन हैबिटेट। ये रिलीज करते हैं वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी वर्ल्ड वॉर वन के बाद 1919 में, और ये रिपोर्ट रिलीज करती है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ग्लोबल वेग रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1972 में, और ये रिलीज़ करते हैं एमिशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक रिपोर्ट। ये दोनों रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यूएनईपी जो है वो इसको रिलीज़ करता है। उसके बाद है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, तो ये रिलीज़ करता है रिपोर्ट वर्ल्ड स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये रिलीज करते हैं रिपोर्ट वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट। देन उसके बाद है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट इसको रिलीज करते हैं इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये रिलीज़ करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का रैंक जो है वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कितना है। देन उसके बाद नेक्स्ट है यूएनडीपी की अगर हम बात करें, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये रिलीज़ करते हैं रिपोर्ट जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स। और जो जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स है उसमें भारत का रैंक कितना है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यानी कि WWF। ये रिलीज करते हैं एनर्जी रिपोर्ट एंड द लिविंग प्लानट रिपोर्ट। ये दोनों रिपोर्ट्स रिलीज करते हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। देन उसके बाद नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। रिलीज करता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। देन उसके बाद नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये रिलीज करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपोर्ट भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्वेश्चन। देन उसके बाद नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। ये रिलीज करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट। देन उसके बाद नेक्स्ट है यूनेस्को की अगर हम बात करें, यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये रिलीज करते हैं ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, जेंडर पैरिटी इंडेक्स। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जेंडर पैरिटी इंडेक्स एक बार पूछा भी गया है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ करती है। देन यूनेस्को की अगर हम बात करें तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भारत में कितनी जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है जो यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है। और साथ में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो कालका शिमले रेलवे लाइन है उसको कौन से ईयर में जो है वो
वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, रिलीज करते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स और ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट, ये दोनों जो है वो रिलीज करते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। देन उसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये रिलीज करते हैं एम्बिएंट एयर क्वालिटी रिपोर्ट, एयर पोल्यूशन रिपोर्ट। देन उसके बाद नेक्स्ट है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ये रिलीज करते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये बनी थी 1989 में, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वॉचडॉग है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, और जो हम जो है वो जो मिलिट्री फंडिंग होती है उसको टैकल करने के लिए। इसकी दो लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में कौन कौन सी कंट्री ग्रे लिस्ट में है उसको तो आप स्पेशली याद कर सकते हैं। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट ये रिलीज़ करते हैं। देन उसके बाद IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1944 में बना था अलॉन्ग विद वर्ल्ड बैंक, ये रिलीज़ करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। देन उसके बाद वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो रेमिटेंसेस रिपोर्ट रिलीज़ करता है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स रिलीज़ करते हैं, द सर्विस ट्रेड रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स रिलीज़ करते हैं, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रिलीज़ करते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट रिलीज़ करते हैं, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज़ करते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भारत में आपको बताना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट रिलीज़ करती है, करता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, ये एक असेसमेंट रिलीज़ करते हैं, द प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, ये एक रिपोर्ट है इनकी जो ये रिलीज़ करते हैं। आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ सपोर्ट शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।